प्रिय किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त प्रेम किशोर दुबे अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मानसून की शुरुआत हो गई है। हमारे इलाहाबाद मंडल में बारिश आज 2 दिन से 29 जून से होना शुरू हुआ है। काफी अच्छी बारिश है। खास बात यह है कि बारिश बहुत तेज धार में नहीं है, झमझमाहट के आधार पर है, धीमी गति में है। बारिश हमारे लिए बहुत अच्छी होती है जो धीमी गति में होती है, झिप झिप की बारिश होती है। जो बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है वो हानिकारक होती है, क्योंकि वो जितना तेज वो बरसती है उतनी तेज वो बह भी जाता है वो पानी। और जो ये झिप की बारिश होती है, ये बारिश हमारी जमीन में धीरे धीरे गिरती है और उसके पानी बहुत ज्यादा 90% से ज्यादा वो उसी जमीन में सोख लेती है। इसलिए ये बारिश बहुत अच्छी बारिश है और इसी खुशी में आज मन बहुत प्रफुल्लित है। हम आपको आज क्या करना है और क्या सोचना चाहिए, अब हम नर्सरी हमारी अब 1 हफ्ते के अंदर निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी, क्योंकि बारिश ऐसी पा रही है। और हम अगली रोपाई कैसे करेंगे अपने धानों की, उसकी तैयारी में क्या सोचें और कैसे हम अपनी रोपाई बेस्ट तरीके से करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात। किसान भाइयों, रोपाई करने के लिए हम 2 प्रकार से खेतों को तैयार कर सकते हैं। वह किसान भाई जिनके खेतों में पानी का जमाव अधिक हो जाता है, पानी का भराव अधिक हो जाता है, नेचुरल उनका खेत गड्ढा है या उनकी गढ़ीली मिट्टी है, मटियरा मिट्टी है, उस चिकनी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता कम होती है और वह पानी भर जाता है, तो वो सूखे खेतों की जुताई नहीं कर सकते हैं। तो वह किसान भाई अपने खेतों की मेड़बंदी ठीक से देख लें तुरंत, और उसको और पानी की अगर बेरन तैयार हो जाए, रोपाई करने के लिए तैयार हो गई है, तो उसके मेड़ों को प्रबंधित करके और पानी भरवा कर उसकी जुताई अब तैयारी करें। रोटावेटर से करें। पहली जुताई कल्टीवेटर से कर दें और दूसरी रोटावेटर से कर दें अगर संभव है तो। अगर नहीं संभव है तो सिर्फ एक जुताई कर दें, रोटावेटर से कर दें। और ध्यान रखें कि इसी समय अपने खेतों में जो खाद उनको डालनी है वो इसी समय डाल दें, जुताई करने से पहले। इसमें अगर आप कुछ ना डालें तो कम से कम डीएपी खाद को तुरंत डाल दें। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो उसी समय उसमें यूरिया जरूर मिला दें। सिंगल सुपर फास्फेट जैसे आपको अपने खेतों में 2 किलो प्रति विश्वा डालनी है डीएपी खाद, तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालनी पड़ेगी 4 किलो। सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी की तुलना में 2 गुनी डालनी पड़ती है। डीएपी डाल रहे हैं तो आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी में यूरिया की मात्रा रहती है। उसमें 18 और 46 2 परसेंटेज होते हैं। उसमें 46% फास्फोरस होती है, 18% यूरिया होती है। उतना वो पर्याप्त है तत्काल के लिए। सिंगल सुपर फास्फेट में यूरिया नहीं रहती है, इसलिए आपको जो है इसमें सिंगल एटम होते हैं फास्फोरस के, तो आपको इसीलिए उसकी मात्रा 2 गुनी करनी पड़ती है और उसमें आपको यूरिया एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। ये आप अभी इसी समय डाल दें। जितनी भी खाद फास्फोरस की डालनी है सिर्फ रोपाई के ही समय डाल दें, दोबारा डालना कोई बहुत लाभकारी नहीं रहेगा। और इसको छींट करके रोटावेटर से जुताई कर दें। ये है उन किसान भाइयों के लिए तैयारी का तरीका जिनके खेतों में पानी रुकता है, ठहरता है, अधिक लगता है। मैं आज अब उन किसान भाइयों के लिए भी एक चीज बताना चाहता हूं कि जिनके यहाँ पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और अभी ये बारिश हुई है और बिल्कुल खेत उस तरीके से जुताई करने लायक है जैसे वो गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, तो वे किसान भाई क्या करें और अपने खेतों की तैयारी कैसे करें। उनके लिए ये बढ़िया सुझाव है कि अपने खेतों के ठीक से चौहद्दी मेड़बंदी कर लें, ठीक से देख लें कि पानी उनका कहीं से निकलने ना पाए, घुल्ली से या घार से या कटाव से कहीं निकलने ना पाए, इसका ध्यान कर लें। और अपने खेत में इसी प्रकार से खाद का प्रबंध करके खाद को छींट दें और खाद को छींटने के बाद उसकी जुताई कर दें।
संभव हो तो वही 2 जुताई, पहला कल्टीवेटर दूसरा रोटावेटर, और नहीं तो सिर्फ सिंगल जुताई रोटावेटर की करें। और यदि उनके खेत ऊंचे खाले हैं, समतल पैरेलल नहीं है एकदम, मान लीजिए वो ऊंचा खाला है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, और जमाव कहीं लेता है कहीं, तो ऐसी परिस्थिति है तो उनमें जितनी उनकी गांठें बना ले, पांखा 10-10, 15-15 फीट की दूरियों पर एक मेड़ी डाल दें, आलू की तरह डुडी डाल दें, एक मेन नाली बना लें और उसी से सब छोटे छोटे पांखे बना लें। और अगर बहुत लंबे गांठे हैं तो उनको 2 या 3 हिस्सों में बांट लें। मैं उनको बता रहा हूं ये बात जिनके खेतों में पानी ठहरता नहीं, लाल बलुई दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, खूब पानी सोखने वाली मिट्टी है, पानी वर्षा है और 2 दिन में उनकी जुताई बराबर कर सकते हैं। वह किसान भाई अपने धान की खेतों की तैयारी इस तरीके से करें कि जुताई कर लें और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। 20-20 फीट की चौड़ाई को लेकर के लंबाई में एक मेड़ी बांध लें और जुताई से पहले ही खाद को डाल दें। उनके लिए मैं एक सावधानी ये इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों के खेत इस तरीके से हैं वे पहले ही जुताई कर दें और मेड़ बांध दें, फिर पानी लगाएं और पानी उसमें भरने के बाद उस पर हेंगा लगाने की जरूरत नहीं है। हेंगा या पलेवा या उसको प्लेन करने के लिए फिर से कीचड़ में आपको स्वयं हाथ द्वारा या किसी साधन द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा वो करने की जरूरत नहीं है। और एक बात इसी के साथ मैं और भी कहता हूं कि जो लोग, बहुत सारे लोग इस बात की गलती करते हैं कि सूखे खेत में पहले पानी भरते हैं फिर जुताई करते हैं। मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि सूखा खेत है उसकी मेड़ बना दीजिए, जुताई करने के बाद उसकी सूखे ही मेड़ बना लीजिए और फिर उसमें पानी भरिए, और पानी भरने के बाद फिर उसमें पलेवा लगाने की जरूरत नहीं होती है और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उससे क्या होता है, होता ये है कि जब पानी भरने के बाद कीचड़ बना लेकर के और फिर उसमें पलेवा करते हैं तो वो मिट्टी मथ जाती है और फिर जब वो बैठती है, स्थिर होती है तो सॉलिड हो जाती है, वो सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है। उसमें जड़ों का विकास थोड़ा कम बढ़िया होता है। अगर आप सूखे खेतों में सीधे पानी भर दें और वैसे उसको छोड़ दें, उसमें पलेवा ना लगाएं, तो पानी सूखने के बाद भी वो जमीन जो है उतनी सॉलिड नहीं होगी, वो भुरभुरी बनी रहेगी, वो छिद्रित बनी रहेगी। और ऐसे खेतों में आपके धान की जड़ों का विकास ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी धान की जड़ें जो होती हैं वो झकड़ा जड़ होती हैं, मूसला जड़ नहीं होती, उसमें सरसों जैसी जड़ नहीं होती जिसमें पेनिट्रेशन होता है, छिद्रित करने की जड़ें सॉलिड होती हैं, छेद करके जाती हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी धान की जड़ों के लिए जितनी ठोकर जमीन मिलती है उतना ज्यादा विकास होता है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत 80% से ज्यादा लोगों के, किसानों के लिए ये है कि सूखे खेतों में जुताई करने के बाद पानी भर देते हैं और फिर से जुताई करते हैं, या सूखा खेत में पानी भर के तब जुताई करते हैं, वो कम अच्छा होता है। बनस्पत की सूखा खेत को ही सीधा जुताई कर दें, मेड़ बना दें और एक एक गांटे में पानी भरें और फिर उसको वैसे छोड़ दें और उसी पर अपने धान की रोपाई कर दें। ये आपको खेत की तैयारी करने के लिए 2 रास्ते मैंने आपको बताए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीकों को अपनाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।